टाइगर टाइगर सेज रोल। जय श्री राम। यहाँ पे जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube। उधर देखो। वेरी गुड। आगे आ जाओ फटाफट। गुड नित्यु। आ जाओ इधर देखो मम्मा को देखो। वेरी गुड नित्या। आ जाओ। ये मैडम थोड़ी देर साइकिल की, अब हो गया है, बोर हो गई। एक्चुअली देखो साइकिलिंग मुझे आती नहीं है, इसको साइकिल चलाना है तो फिर इसको पार्टनर चाहिए, क्योंकि किड्स कॉपी, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे जस्ट कॉपी। वो इसके पापा को आता है। मैं कब से कह रही हूँ उसके पापा को कि साइकिल लो और इसके साथ चलाने जाओ। मुझे साइकिलिंग नहीं आती है। अब जैसे कि अब ऑल्सो अगर मैं साइकिल कर रही हूँ तो फिर इसको कैसे देखूँगी, मुझे तो खैर आती ही नहीं है। द फादर एंड शी इज़ देयर, दे बोथ विल साइकिल, एटलीस्ट मैं फिर निगरानी रख सकती हूँ। अभी चक्कर में दो थोड़ा बहुत चलाएगी फिर छोड़ देगी। साइकिल ला करके मुझे लगता है 6 महीने हो गए। लड़की चलाती ही नहीं है बिल्कुल, घर में ही थोड़ा बहुत चलाती है। आज लेकर आई, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ प्लान। मैं इसके पापा को फोर्सफुली लेकर आऊँगी कि साइकिल लेकर आओ, चलाओ, ताकि ये भी चलाए। इतना लाइमलाइट मिल रहा है। पटना में ये था ओकेजन जो था। हाँ पटना में ही था। सब आ गए नित्या से मिलने, लेकिन नित्या कहाँ छुपी है? मेरे जैकेट के पीछे। आज न्यू और देखो नित्या का मेन भाग बस खत्म, सबका खत्म, सब लाइमलाइट अब खत्म। बाप रे बाप। अभी तक तो मेरे जैकेट के पीछे छुप रही थी। मम्मा नहीं दी, नानी। नित्या आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। माँ के पास भी नहीं, बाकी लोगों के पास तो छोड़िए, माँ के पास भी नहीं आएगा। हाँ क्लियर वर्ड्स में नो भाई, कोई नहीं। जो थोड़ा बहुत भाव मिल रहा था सबको पता चल गया है कि नित्या इज पापा's घर। मेरी मम्मा, चलो हम जा रहे हैं मम्मा को लेके। नहीं चलते हैं हम लोग। नित्या को छोड़ दो। जाने भी थी पर इतना बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। दिमाग में लाया कि जो जगह यहाँ पे छुएगी वहाँ पापा लेके जाएंगे और बिजनेस उनका होगा। ठीक है मयंक भाई का। चलो आओ, चलो जा छू दो, जा जाओ छुपे आ जाओ। चलो पापा तुम भी चलो ना साथ में, तब जाएगी वो। दुबई ट्रिप पे जाना है। नित्या कहाँ जा रहा है तीनों में से? कौन छू दो, छू दो, एक कोई छू दो। टच कर दे। एक तो टच कर दो। कहीं नहीं जाना है, अभी से ही पापा's घर की मैं पूरा पैसा बचा रही हूँ अभी। टच करेगी। अच्छा दो अपने टच कर दे नित्या। अरे नहीं आप तो करवा रहे हैं, ऐसे नहीं होता, टच करो। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं, तू अपने मन से टच कर। अपने मन से टच कर तो नित्या अपने मन से टच करो। नित्या कोई एक जगह छूना है। अब टच करो। बताओ पापा, अब पापा से बताओ, अभी कमेंट करना पड़ेगा। चले बताएंगे कब है सबसे अच्छा समय जाने का। अभी ये जनवरी में अभी है, चलिए। अब तो साल एंडिंग भी हो रहा है ना। कल आई नित्या को पापा को चाबी देने के लिए, अब ये यहीं अटक गई है, यहाँ से जा ही नहीं रही है। दीदी का नतीजा है, देखो देखो कितना और तेज होते जा रहा है। घर आई, सबसे पहले क्यूटी रानी को खाना खिलाया, क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लग गई थी। जब उसको भूख लगती है ना तो मम्मा चिप्स खिला दो, मम्मा चॉकलेट खिला दो, मम्मा केक खिला दो, ऐसी बकवास करने लगती है। फटाफट उसको खाना खिलाया मैंने, और उसके बाद मैं आ गई लंच की प्रिपरेशन करने। बन रहा है, गेस किया, सत्तू का पराठा। सत्तू का पराठा भाई इज एवरी बिहारीज फेवरेट। वैसे तो इसको कॉलोनाइज करना बिहार में गलत होगा, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स इट, बट स्टिल हमारा ही डिश है। तो मस्त सत्तू की फीलिंग बनाई है मैंने, और सब घर का अलग अलग नियम होता है। तो माँ के घर में थी तो माँ के घर का नियम फॉलो होता था, सास के घर में गई तो सास के हिसाब से बनता था, अब अपने घर में हो तो अपने हिसाब से बनाती हूँ। सो आई गिव अ मिक्स ऑफ धनिया पत्ता, मिर्ची एंड लहसुन, तीनों को पीस करके, सरसों तेल, कैरम सीड्स, ये सब, और खट्टा। मैं खट्टा में अचार यूज़ करती हूँ आम का, जो मेरी दादी के हाथ का बना हुआ है। एंड देन
मिक्स कर दिया, बहुत ही बढ़िया इज रेडी। मैन पानी परफेक्टो, मजा आ जाएगा खा के, बराबर मस्त। चटकारे देख लो। पतिदेव को इम्प्रेस करने की पूरी प्लानिंग है आज, देख रहे हो। साथ में बन रहा है बैंगन का चोखा अगेन। ये चोखा भी मेरे स्टाइल का है, हर घर का अलग अलग होता है। मैं इस बार थोड़ा अलग बना रही हूँ, तवा पे सेक करके बैंगन और टमाटर, साथ में लहसुन भी है, इसको सेक करके इसी में स्मैश कर दूँगी। अच्छा, अपने गृहस्थ की जर्नी में मैंने एक चीज़ समझा कि हर घर के कुछ नियम होते हैं, रसोई के खास करके, जो उस घर की माता सेट करती है और बाद में वो पीढ़ी उसको फॉलो करती है। बेटी है तो बेटी और बहू है तो बहू। बेटे कभी फॉलो नहीं करते क्योंकि बेटे रसोई में कभी काम ही नहीं करते, उनको सिखाया ही नहीं जाता है, उनको एक्सेस ही नहीं दी जाती है। वैराज बेटी को तो बाय बर्थ ये हो जाता है कि उसको तो बनाना ही है। तो और इसके वजह से हर घर के कुछ नियम होते हैं और जब वो नियम फॉलो नहीं होता है तब तो जो घर में रहता है उसको कष्ट होता ही है। अब जैसे कि अभी फिलहाल ये मेरी रसोई है, लेकिन साथ में नित्या के पापा की भी रसोई है क्योंकि वो भी खाना बनाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको उसी स्टाइल में पसंद है जैसे वो बनाते हैं, पोहा या फिर उपमा या फिर कुछ ऐसी लाइट चीज़ें हैं, मैगी जैसे वो बनाते हैं, और वो सब्ज़ी वगैरह भी जो कुछ बनाते हैं तो उनको उन्हीं के टाइप की पसंद है जो मुझे वो सिखाते हैं कि नहीं तुम ऐसे बनाओ। तो मुझे लगता है नित्या विल बी प्रिविलेज इन द सेंस कि उसके पास दोनों तरीके की चीज़ें रहेंगी, प्लस एक अपर हैंड रहेगा कि मुझे क्या फॉलो और क्या नहीं करना है, तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा, एक मोनोपोली नहीं होगी। अच्छा, और इसकी वजह से ये भी हो जाता है ना कि यू आर ओपन टू दैट लर्निंग। मतलब अब जैसे सासू माँ के घर में वैसे ही करना था, देयर वाज नोबडी, तो भाई अब वही करना है। माँ के घर में भी माँ के हिसाब से चल रहा है, नहीं तो गुस्सा हो जाती थी। यहाँ पर वैसा नहीं है। आई हैव मेड श्योर कि कोई किसी पे गुस्सा नहीं कर रहा रसोई में, मैं या मेरे हस्बैंड। ही हैज़ हिज ओन रूल्स, मेरे, क्योंकि इट इज़ एन ओपन फील्ड ना, हम दोनों ही काम कर रहे हैं रसोई में। प्लस कुछ कैरी फॉरवर्ड करने जैसा नहीं है, यूनिक रेसिपीज़ है, यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, यूनिक टेस्ट बड्स है। तो आई थिंक सबको ऐसे ही हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए धीरे धीरे, बिकॉज नाउ बॉयज आर ऑल्सो वर्किंग इन द किचन गाइज। ठंड के मौसम का यूएसपी है सब्जियां। इतना मस्त पुलाव बनाया ना मैंने अभी सारी सब्जियों को डाल के, भाई काश आप लोग स्क्रीन से ना बिल्कुल उसको उसकी खुशबू ले पाते। खुशबू से मेरे ना एकदम पेट में चूहे को कूद रहे, चूहे कूद रहे, इतना बढ़िया। टिफिन पैक कर दे रही हूँ भाई हस्बैंड महोदय के मित्र के लिए, क्योंकि स्टेशन जा रहे हैं मित्र से मिलने, मित्र जा रहे हैं कहीं से कहीं। तो अब यार ऐसे तो खाली हाथ कोई मिलता नहीं, उस पर स्टेशन जा रहे हो, कैसे खाली हाथ मिलोगे भाई? भोजन तो बेसिक होता है, बेसिक। तो इसीलिए भाई रायता मैंने पहले ही बना दिया, उनका पुलाव बढ़िया पैक कर दे रही हूँ और मैं खाऊंगी। नित्या, ये एस्ट्रोनॉट बन के तुम कहाँ जा रही हो? ये एस्ट्रोनॉट बन के तुम घूमने जा रही हो बेटा? मटक क्या रही हो भाई? ओ बहन, देखो इसको, बैग टांग लिया यूनिकॉर्न वाला, एकदम रेडी है। शाम के टाइम पापा बेटी दोनों को भूख लग गई है, फटाफट कुछ बनाना पड़ेगा। क्या बताओ, क्या लाई हो नित्यू? क्या खा रही हो तुम? मेरे को दिखाने है, कुछ तो खा रही है लड़की। चॉकलेट कहाँ से मिला तुमको? बादाम चिक्की का मुझे दिया ना। ओ बादाम चिक्की, तो घी डाल के मस्त। क्या बनाने का प्लान है बोलो? हलवा। सूजी है पापा? लगता है सूजी ही नहीं है। सूजी नहीं है तो मैं बेसन का बनाऊंगी हलवा। बना दो बेसन। हाँ। बन गया नित्यू का हलवा।
गरम है गरम है गरम है। ये हलवा जो है मुझे बचपन की याद दिला रहा है। मैंने ना बहुत साल बाद बनाया ये, मैंने लास्ट कॉलेज में ही बनाया था, इसलिए मैं बचपन के काफी बूढ़ी हो तुम। खुद तो जैसे बहुत जवान हो रहा है। अभी तो हमारे 15 साल पूरे हुए। 5 साल बड़े हैं मुझसे। एक्टिंग करा लो। 5 साल बड़े मुँह देखियो। ऑफ कोर्स आप है। 5 साल बड़े हैं। नहीं तो क्या 10 साल। तुमसे हम छोटे हैं। बड़ा है, छोटे हैं। हमको बहला फुसला के शादी किया है, पकड़ा हुआ बियाह। हमारा पकड़ा हुआ बियाह करवाया गया है, हम मदद चाहते हैं जनता से। ये कैसा पकड़ा हुआ बियाह है जो 100 को बाराती लेकर के आए थे हमारे द्वार पे, नगाड़ा बजा बजा के ब्याह करने। ये कौन सा पकड़ा हुआ बियाह हो रहा है? तुम्हारा भाई लोगों को पकड़ लिया था। पकड़ा हुआ वरमाला बोलिए। इसीलिए पकड़ा हुआ बियाह है, हमको भाई न्याय चाहिए। पकड़ा हुआ वरमाला हुआ था गाइस। जो भी हुआ था। कोई नाबालिग नहीं हो रहा है आदमी। बढ़िया है। रुक जा। ये कैसा बनाना हुआ? ये कैसा पजल बना रहे हैं आप दोनों? मेरा तुमको दिमाग खराब करे। जा। ये कैसा पजल बना रहे हैं भाई आप दोनों? यही बनाने देती है, हम जब प्यार करते हैं यही नहीं करने देती है। देखो देखो फिर क्या हमको बनाना है। नहीं दिख रहा है। कहाँ गए चंदा बाबा? क्यों नहीं दिख रहा है भाई? जोर से बुला नीतू। गुड नाइट बोल दो। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। पापा आप नहीं बोलोगे कुछ? हमको मैं बोलती बंद है मेरा। बाय बाय।